एक अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है, यह देखिए आप, यूएस रेसेस टू अकम्प्लिश ईरान मिशन बिफोर म्यूनिशंस रन आउट। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका को हथियारों की कमी हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अमेरिका ईरान पर हमलों के दौरान तेजी से एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसके हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए पेंटागन तेजी से थाड, पेट्रियट और स्टैंडर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर के स्टॉक को फिर से भरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सेना ने सैकड़ों ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को काफी हद तक विफल किया है। हालांकि कुछ हमले खासकर खाड़ी के अरब देशों में सफल रहे हैं जो ईरान के करीब है। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी हमले हो सकते हैं। दरअसल ये चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ईरान के साथ युद्ध कब तक चलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारी और सटीक बमबारी पूरे हफ्ते या जब तक जरूरी हो जारी रहेगी। उन्होंने कल 5 हफ्ते का टाइम दिया वैसे, ताकि मध्य पूर्व और दुनिया में शांति स्थापित हो सके। इससे पहले उन्होंने कहा था कि यह युद्ध लंबा चल सकता है, शायद यह युद्ध 4 या 5 हफ्ते तक चले। यानी युद्ध की कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन हथियार सीमित है और उसके निर्माण की क्षमता भी सीमित है। अगर हथियारों और मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हमारी टीम ने तैयार किया। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। इट्स अ ग्रेट स्टडी, गुड जॉब। यहां पर देखिए हमारी टीम ने जो आपके सामने किया है। अमेरिका ने 2024 में थाड सिस्टम इजराइल में तैनात किया था। एक थाड जॉर्डन में भी तैनात है, जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये ईरान युद्ध में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। पेंटागन पेट्रियट और स्टैंडर्ड मिसाइल SM-3 इंटरसेप्टर के स्टॉक भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पेट्रियट कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को रोकता है। अमेरिका समुद्र से दागे जाने वाले टॉमाहॉक, क्रूज मिसाइल और विमान से दागे जाने वाले हथियारों का भी उपयोग कर रहा है। यह सब पिछले साल यमन के हूती लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन रफ रेडार के बाद हो रहा है। इजराइल भी अपने एरो 3 एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है। मतलब अमेरिका और इजराइल ने ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए इस इलाके में बड़ी मात्रा में मिसाइल और इंटरसेप्टर तैनात किए। यहां तक कि अरब के साझेदार देशों से भी तैनाती की गई है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो पेंटागन को दक्षिण कोरिया में तैनात अपने हथियारों को इधर लाना पड़ सकता है। ऑलरेडी वो अपना वॉरशिप जो कि साउथ चाइना सी में था उसको मूव कर चुका है। ऐसी खबरें कि अमेरिका में इस पर भी सोच विचार किया जा रहा है। इससे चीन और उत्तर कोरिया पर नजर रखना उसके लिए मुश्किल होगा। वैसे हथियारों की कमी के आकलन पर अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। थिंक टैंक स्टिम्सन सेंटर की सीनियर एक्सपर्ट कैली ग्रीको ने कहा है कि ऐसा खतरा है कि इससे पहले कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो, अमेरिका और उसके साथी देशों के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। हालांकि पूरी तरह निश्चित नहीं है। युद्ध की शुरुआत में इजराइल ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास लगभग 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये संख्या संभवतः अमेरिका और इजराइल के कुल इंटरसेप्टर मिसाइलों से भी ज्यादा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी अपने हथियार भंडार को लेकर दबाव में। हालांकि पूर्व इजरायली रक्षा प्रवक्ता जोनाथन कॉनिग्रिक्स ने कहा है कि आखिरकार मामला संख्या का है। हमारे पास कितने इंटरसेप्टर होंगे और उनके पास कितने लॉन्चर होंगे। एक और बात, जब बात हो रही है कि ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अभी तक खमनेई के दोनों बेटों के बारे में कोई जानकारी नहीं। सोचिए, ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित है, ईरान के विदेश मंत्री खुलकर बयान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस युद्ध में ईरान भले ही अब तक ज्यादा पिट रहा हो, लेकिन एक सच यह भी है कि ईरान के पास कितने हथियार हैं ये अमेरिका को भी नहीं मालूम है। इसीलिए वहां इस बात का खौफ है कि अगर युद्ध लंबा चलेगा तो होगा क्या। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हथियारों की कमी वाली खबर से नाराज हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अमेरिका के पास इतने हथियार हैं जितने पहले कभी नहीं थे। आज मुझसे कहा गया हमारे पास इन हथियारों की लगभग असीमित आपूर्ति है। इन हथियारों के सहारे युद्ध सफलतापूर्वक लड़े जा सकते हैं। हमारे पास आधुनिक हथियारों की अच्छी आपूर्ति है, लेकिन हम अभी वहां नहीं है जहां हमें होना चाहिए। कई मॉडर्न हथियार हमारे लिए दूसरे देशों में सुरक्षित रखे गए हैं। सौभाग्य से मैंने अपने पहले कार्यकाल में सेना का पुनर्निर्माण किया था और इसे आगे भी जारी रख रहा हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से सुसज्जित है और बड़ी जीत के लिए तैयार है। मैं एक पहले रिएक्शन लेता हूं, मेरे साथ मेरे मेहमान है, उसके बाद एक ब्रेकिंग एंड देन अगेन अनदर रिएक्शन। राहुल सीधे चलिए, इस वक्त मेरे खास मेहमान सिन्हा सर मेरे साथ है। सिन्हा सर, एक इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जब ईरान में नो टाइम इशू था तब चाइना के 2 कार्गो एयरक्राफ्ट वहां पर लैंड करते हैं। जब ईरान में नो टाइम इशू था तब चाइना के 2 कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं।
एक असेसमेंट यह है कि पिछले एक साल में रशिया और चाइना के 150 सॉटीज हुए हैं ईरान के अंदर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अभी के हालात में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान के पास पर्याप्त हथियार हैं? मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, मगर मेरा जो गट फीलिंग है, और मैं जो रिव्यू ऑफ सिचुएशन करता हूं डेली, मेरे को लगता है उनका काफी जून के बाद अभी तक ये मंथ ऑफ फरवरी है। और जैसा आपने बताया, और ये जो तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये इससे होता हुआ जो चाइनीज आए हैं रीइंफोर्समेंट, वो तो डीएफ तक की बात हो रही है, अभी निकला नहीं है। सिकंदर की बात हो रही है, सिकंदर मिसाइल्स की बात, वो निकली नहीं है। तो ये हॉक्स कॉल तो नहीं है। दूसरी बात, ये दावा है, और ये एग्जैक्टली है। मैं रिव्यू सिचुएशन ऑन एक रेटरिक के तरह नहीं करके मैं करना चाहता हूं। बहरीन से खबर है, कतार कह रहा है 4 दिन का ही उनके पास एम्युनिशन है, थार्ड का, पैट्रियट का 4 दिन। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये 5 वीक तक वो तो मिनिमम मांग के चल रहे हैं। अब आप बताइए, जिस तरह से ये आ रही है, एक ड्रोन से यदि थार्ड की 4-4 मिसाइलें या मारते इंटरसेप्टर यूज करते हैं, ये इनके पास फायर कंट्रोल नहीं है। दे आर ट्रिगर हैप्पी पीपल, एंड दैट्स व्हाई यू सी कि ये कहते हैं कि 5 F-15E गिर गया अपने ही फायर में। दे आर ट्रिगर हैप्पी पीपल, दे आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, दे आर नॉट पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन।